बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जैसे ही शहबाज शरीफ की करप्शन की फाइलें मंजरेआम पर आई हैं और उसके बाद बहुत सारे सहाफ़ियों की जानिब से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस के अंदर किस तरह से करप्शन की जा रही है शहबाज शरीफ की जानिब से, उसमें ना सिर्फ शहबाज शरीफ बज़ात ख़ुद मुलविस है, बल्कि इसके साथ साथ जो उसकी टीम के लोग हैं, जो उसने पंजाब से उठा के वफाक के अंदर इस्लामाबाद के अंदर मुंतकिल किया अपने साथ, वो टीम जिसके ऊपर बड़ा मान था शहबाज शरीफ को, असल में वो टीम काम करने के लिए नहीं बुलाई गई थी। असल में वो टीम काम डालने के लिए बुलाई गई थी, क्योंकि इनकी जानिब से वो टीम के साथ काम डाला जाता है। तो वो टीम भी अब करप्शन के अंदर मुलविस निकले, शहबाज शरीफ भी, इसका बेटा भी सुलेमान शहबाज। अब ये तमाम चीज़ें पहुंच गई हैं नैब के पास और नैब ने अब बाकायदा इसकी तहकीकात शुरू कर दी हैं बड़े खुफिया अंदाज में। अभी ये किसी को खबर नहीं है और आगे जो सीन बनने जा रहा है, आगे जो मंजर बनने जा रहा है, उसमें अब शहबाज शरीफ की बचत नहीं है। शहबाज शरीफ समझता है कि इसमें से निकल जाएगा, बच जाएगा, अपनी बचत हो जाएगी इसकी। तो ये अब इम्पॉसिबल टास्क है। अब हुआ क्या, अब जो सीन बनने जा रहा है उसको आपने समझना है, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड को समझें। देखिए, ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, जिसमें शहबाज शरीफ अब राड़ा जाएगा। शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। पहले ही बता दिया गया था कि ये जो बजट है, ये बिल्कुल लास्ट बजट इनका होने वाला है और लास्ट बजट पेश करते साथ ही ये इनके आखिरी दिन शुरू हो जाएंगे, इनका जवाल शुरू हो जाएगा और जुलाई का महीना आखिरकार इनके जवाल का महीना शुरू होगा। अब जब भी किसी गवर्नमेंट का हुकूमत का सवाल शुरू होता है तो उसका एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न के मुताबिक वो तमाम चीज़ें, वो तमाम की तमाम डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गए। अब पैटर्न क्या है? पैटर्न उसके अंदर ये है कि सबसे पहले इनको पैगाम दिया गया, उसके बाद आप देखें कि पूरा एक महीना, ये जुलाई का महीना पहले दिन से लेके आज तक, और अब ये तकरीबन एंड की तरफ जा रहा है, इसके अंदर सिर्फ इस गवर्नमेंट के पैरों के नीचे से ज़मीन निकाली गई। वो किस तरीके से 3-4 हरबे हथकंडे इस्तेमाल किए गए और वो पैटर्न का हिस्सा होते हैं। ये बिल्कुल फिर फाइनल लास्ट स्टेज जब आती है फिर गवर्नमेंट को निकाला जाता है, लेकिन उससे पहले पैटर्न के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, सबसे पहले इनकी फाइलें पब्लिक की गई, पब्लिक डोमेन में इनकी करप्शन की, इनकी लूट मार की। उसके बाद मीडिया के अंदर इनके महंगाई के मतलब, बेरोज़गारी के मतलब, मुल्की हालात व वाक़यात मसाइल के मतलब वो अब ख़बरें आना शुरू हो गई हैं। फिर उसके बाद जो इनकी कारकर्दगी है, इनकी कारकर्दगी का पोल उसको खोला गया, वो चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता सामने आई और अब जो बहुत बड़ा स्कैंडल जिसके अंदर शहबाज शरीफ को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर दिया गया, डायरेक्टली उसके मुलविस होने के एविडेंस मौजूद है, बहुत बड़े एविडेंस। आप समझें कि उनको अब रद्द नहीं किया जा सकता, उनको मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इस किस्म के एविडेंस और सबूत और शवाहिद इस्टेब्लिशमेंट के हाथ लग चुके हैं और यही शवाहिद और सबूत मीडिया के अंदर रख दिए गए, पब्लिक के अंदर रख दिए गए और इनको पहुंचा दिया गया है नैब के पास। अब नैब इसके ऊपर कार्रवाई करने जा रही है, नैब उसके ऊपर तहकीकात करने जा रही है, नैब अब इसके ऊपर पूरे जो तहकीकाती मामलात है उसको आगे बढ़ाने जा रही है। अब इस गवर्नमेंट का बचना, इस गवर्नमेंट का आप समझें कि रहना नामुमकिन हो चुका है। अब होने क्या जा रहा है, होने ये जा रहा है, जो सीन बनने जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नैब के ऊपर आपको पता है कि एक साबिक जर्नल बैठा हुआ है सरबरा के तौर पर। उसको ग्रीन सिग्नल आ गया, उसको गो हेड मिल गया कि इससे पहले जो करप्शन की फाइलें वफाक के अंदर से, पंजाब के अंदर से, मरियम नवाज़ के स्कैंडल्स, इसके अलावा शहबाज शरीफ के स्कैंडल तो खैर अब शुरू हुए हैं आना, लेकिन उससे पहले जो फेडरल लेवल के ऊपर काबीना के अंदर वज़रा की जानिब से करप्शन की जा रही थी उसको हाईलाइट किया गया था। लेकिन अब टॉप लेवल के ऊपर बड़े शख्स के ऊपर हाथ डाला गया है और वो है शहबाज शरीफ। अब डायरेक्ट शहबाज शरीफ के ऊपर हाथ डाला गया और शहबाज शरीफ के मुतालिक ये जो तमाम की तमाम फ़ाइलें हैं, ये दो तमाम की तमाम करप्शन की, लूट मार की फ़ाइलें हैं, ये नैब के हवाले कर दी गई हैं और नैब को बता दिया गया है कि आप इसकी तहकीकात करें। अब तहकीकात का मतलब क्या होता है? देखिए, तहकीकात का जो मतलब है वो बड़ा क्लियर और बड़ा वाज़ेह है
और कैटेगोरिकली इनकी जानिब से जो पैगाम है वो शहबाज शरीफ तक पहुंचा दिया गया। अब ये जो तहकीकात होने जा रही हैं, ये जो इस वाले से इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है, ये आप समझें कि इनिशियल स्टेज होती है। इनिशियल स्टेज के ऊपर सबसे पहले तहकीकात होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और तमाम के तमाम जो एविडेंस, शवाहिद और सबूत होते हैं उनका जायज़ा लिया जाता है, उनकी जांच पड़ताल की जाती है, उनको मुआयना किया जाता है। मुआयना करने के बाद जो अगली स्टेज है, अगली स्टेज आती है गिरफ़्तारी की, अगली स्टेज आती है पकड़ धकड़ की, अगली स्टेज आती है बाकायदा उनको गिरफ़्तार करके कस्टडी के अंदर लेना, अगली स्टेज आती है उनको पकड़ के तो हवालात के अंदर बंद करना या नैब का अपनी कस्टडी में लेना। ये वाली स्टेज आने वाली है और ये अगले, हो सकता है कि इसी हफ्ते आखिर में या अगले हफ्ते आखिर में ये वाली स्टेज आ जाएगी कि किसी वक्त भी नैब की जानिब से फिर रात के अंधेरे में, रात के वक्त छापा मारा जाएगा और जो शहबाज शरीफ का इसको गिरफ़्तार किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। ना सिर्फ वो, बल्कि इसकी टीम के वो 2 अहम तरीन लोग, जिसके अंदर एक अहद चीमा और दूसरा उसके अंदर तौकीर शाह शामिल है। और सबसे बढ़कर इन्होंने देखें, इनका एक तरीका वारदात है। इन लोगों की जानिब से जब भी करप्शन की जाती है, लूटमार की जाती है, तो ये अपने फ्रंट मैन के तौर पर करप्शन करते हैं। इनकी जानिब से डायरेक्ट करप्शन नहीं की जाती, इनकी जानिब से हमेशा करप्शन की जाती है बेनामी जायदाद रखने के बाद। ये बेनामी जायदादें बनाते हैं, बेनामी बैंक अकाउंट्स बनाते हैं और उसके अंदर फिर ये अपना जो पैसा है वो फिर ट्रांसफ़र करते हैं और इसी किस्म की जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर की गई है। अब इसके अंदर जो रकम सामने आ रही है वो 75 से 100 अरब रुपए की रकम सामने आ रही है कि वो असल में यहाँ से गई है और इनको अब बाकायदा तौर पर चार्ज शीट किया जाएगा। इस करप्शन के अंदर, लूटमार के अंदर जो इनकी जानिब से करप्शन की गई है, लूटमार की गई है, इसमें बाकायदा तौर पर इनको चार्ज शीट करके, बाकायदा तौर पर इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करके, बाकायदा तौर पर इनके ख़िलाफ़ ये पूरे के पूरे मामलात करके अब तहकीकात और तफ्तीश शुरू की जाएगी। ये सब कुछ अब होने जा रहा है और अनकरीब नैब की जानिब से बाकायदा एक्शन, नैब की जानिब से बाकायदा कार्रवाई, नैब की जानिब से बाकायदा गिरफ़्तारी अमल में लाने का ग्रीन सिग्नल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शहबाज शरीफ के मतलब नैब को दे दिया गया और नैब किसी वक्त भी ये छापा मारेगी, नैब किसी वक्त भी इस हवाले से गिरफ़्तार करेगी और फिर उनको अपनी कस्टडी में लेने के बाद तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ग्रीन सिग्नल आ गया और इनको इस बुनियाद के ऊपर करप्शन की गिरफ़्तारी का ऑर्डर भी दे दिया गया।